स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं किया तो ऑल पे सेट जरूर करिएगा, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं, जिसने वहाँ पे मिस बिंग को पकड़ा हुआ था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू उसे चेक करते हुए कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, बस यहाँ पे मिस बिंग को इमोशनल शॉक लग गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे टेम्परेरी फेंट हो गई है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के महंगाई कहने लगते, टैन्यू तुम चिंता मत करो, इसे मैं देखता हूँ, तुम जाके पहले उस आइस कॉफिन को पूरी तरीके से खोलो। अब हम देखते हैं उसकी बातें मानते हुए वहाँ पे टैन्यू उस आइस बैरियर के पास में चला गया था, और हम देखते वो उसे ब्रेक कर देता है। अब हम देखते वहाँ पे जोआना का स्पिरिचुअल इमेज आ गया था। अब हम देखते वो कहने लगते हैं, हस्बैंड आप आ ही गए। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू इमोशनल होते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सुहानर कहने लगते हैं, हस्बैंड आप ऐसा मत बोलो, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आराम से रहो। अब हम देखते वहाँ पे सुहानर कहने लगते हैं, हस्बैंड जब मेरा यहाँ पे डेथ हो गया उसके बाद में मेरा डिवाइन थॉट जो कि यहाँ पे बचा हुआ था उसका यूज करते हुए मैं यहाँ पे जूफेंग आइस कॉफिन के सहारे तियानफा कॉन्टिनेंट में आ गई। मैंने आपको ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिशें की, बट मैं आपको नहीं ढूंढ पाई। और दूसरी तरफ मेरा डिवाइन थॉट बहुत ही ज्यादा वीक हो रहा था, क्योंकि मेरा डिवाइन थॉट वहाँ पे इनकम्प्लीट था। और यहाँ पे जूफेंग आइस कॉफिन की मदद से मैं अपने बचे हुए थॉट अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए अपना रिइंकार्नेशन कर पा रही थी, जिसकी वजह से जब तक मेरा डिवाइन थॉट था इनकम्प्लीट सोल, उसको यहाँ पे रिइंकार्नेशन के लिए भेजने के लिए मैंने एक प्रेग्नेंट वुमेन को ढूंढा और उसके अंदर अपने सोल को डाल दिया। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगते हैं, आखिरकार वो कौन है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सुहानर कहने लगते हैं, हस्बैंड मुझे उतना पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि उसका नाम यहाँ पे सूबिंग था, और मेरा जो रिइंकार्नेशन है उसके ही अंदर मैंने अपने पूरी मेमोरी को अच्छी तरीके से सील कर दिया था। हम देखते हैं वहाँ पे सुहानर की बातें सुन के सब लोग वहाँ पे मिस बिंग की तरफ देख रहे थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सुहानर का बचा हुआ स्पिरिचुअल इमेज वहाँ से चला गया था, जिसको देख के टैन्यू सैड होने लगता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं, टैन्यू तुम चिंता मत करो, वैसे भी यहाँ पे मिस बिंग तो सिस्टर सुहानर की रिइंकार्नेशन ही है, और उनके अंदर यहाँ पे उनकी मेमोरी को सील किया गया है, और वैसे भी उन्हें फिर से तुम याद आ ही जाओगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है, तुम्हारा डांस तुम्हारा म्यूजिक यहाँ पे सुहानर की तरह सिमिलर था, ये तो होना ही था क्योंकि तुम लोग तो एक ही हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं टैन्यू वहाँ पे मिस बिंग के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया था, जहाँ पे वही मिस्टीरियस पावर था जिसके अंदर यहाँ पे सुहानर की मेमोरी को सील किया गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, अब तुम्हारा यहाँ पे रिलीज होने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए अपने पावर का यूज करते हुए उस सील को हटा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे सुहानर का पिछला लाइफ का मेमोरी पूरी तरीके से रिलीज हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे सुहानर कहने लगते हैं, मुझे पता है तुम बाहर निकलो। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग आ गई थी। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ सुहानर कहने लगते हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे फ्री कर दिया है, तो तुम्हें यहाँ पे पूरी तरीके से मिट जाना चाहिए, तुम्हारा एग्जिस्टेंस यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अब उसकी बातें सुन के मिस बिंग कहने लगती है, मैं तो तुम ही हूँ, मतलब कि तुम्हारा रिइंकार्नेशन। अब उसकी बातें सुन के सुहानर कहने लगती है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मैं इस वर्ल्ड की मास्टर खुद हूँ, और मेरे अंदर टैन्यू के लिए जो भी फीलिंग है उसको तुम ऐसे दबा नहीं सकती। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सुहानर कहने लगती, तुम देखना चाहोगे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में क्या सा रिलेशन है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो मिस बिंग को पकड़ते हुए दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं, जहाँ पे सुहानर टैन्यू के साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। अब हम देखते हैं उन दोनों की तरफ देखते हुए वहाँ पे सुहानर कहने लगते हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो प्यार था उसको तुम यहाँ पे टैन्यू के साथ में कैसे कंपेयर करोगी खुद को। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, बट यहाँ पे टैन्यू भी मुझे प्यार करता है, और हमारे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वीट स्वीट मेमोरीज है। जैसे कि यहाँ पे टैन्यू ने मुझसे अपने आइडेंटिटी छुपाया, वो यहाँ पे मेरा मास्टर बना। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे कितने सारे टेक्निक्स और स्किल भी दिए, और जब भी मैं ट्रबल में होती थी टैन्यू मुझे बचाता था। इतना ही नहीं, जब भी मैं टैन्यू को मिस करती थी वो आता था। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के सुहानर कहने लगती है, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है। हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, बट तुम इससे रिलेट नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं सुहानर वहाँ पे मिस बिंग को लेके दूसरी जगह पे चली गई थी, जहाँ पे टैन्यू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसके आगे सुहानर थी, और वो कहने लगते हैं, फादर मैंने कहा ना मैं यहाँ पे सुप्रीम गॉड होमिंग को नहीं छोड़ सकती। हम देखते हैं दूसरी तरफ उसके फादर थंडर अटैक करते हैं, जिसको वहाँ पे सुहानर रोक रही थी, और वो कहने लगती है, मैं खुदकुशी कर लूंगी, खुद का गर्दन काट दूंगी अगर आप यहाँ पे कुछ बोले या बीच में आए तो।
वहाँ पे टैन्यू को इतने आसानी से कमजोर होता हुआ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, बट यहाँ पे टैन्यू तो सुप्रीम गॉड होंगमिंग है, आखिरकार वो इतने आसानी से कैसे कमजोर पड़ गया और वो तुम्हारे पीछे क्यों है। इसके रिप्लाई में वहाँ पे सुआनर कहने लगते, तुम्हें पता भी नहीं मेरे फादर कौन है। यहाँ पे 3 गॉड है, जैसे कि होमिंग डिवाइन गॉड और दूसरे होंगे बट उनसे भी बियॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे गॉड रिलम के होमिंग डिवाइन गॉड और दूसरे गॉड, वैसे ही यहाँ पे एंसिस्ट्रल डिवाइन गॉड के गॉड मेरे फादर है। अब हम देखते वहाँ पे सुआनर की बातें सुन के मिस बिंग कहने लगते, तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारी कंपेयर में कुछ भी नहीं और मैं यहाँ पे टैन्यू के लायक भी नहीं, इतना कहती हूँ। हम देखते वहाँ पे मिस बिंग सैड हो रही थी। दूसरी तरफ वहाँ पे सुआनर कहने लगते, जो तुमने यहाँ पे डांस किया ये सब कुछ भी मैंने ही तुम्हें दिया था। हम देखते वहाँ पे मिस बिंग बहुत ज्यादा सैड होती हुई रो रही थी और उसका बॉडी वहाँ पे डिसअपियर होने लगता है। वो कहने लगते, मास्टर टैन्यू मुझे माफ कर देना, अगर हो सके तो आफ्टर लाइफ में मैं एक इंडिपेंडेंट सोल बन के पैदा हूँ ताकि मैं आपके साथ में हमेशा रह सकूं। अब हम देखते दो चित्र वहाँ पे टैन्यू ये सब कुछ देख रहा था। वो कहने लगता, आखिरकार ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे मिस बिंग की मेमोरी पूरी तरीके से इरेज हो जाएगा। वैसे भी ये दोनों तो एक ही है, जैसे कि मेरा रीइंकार्नेशन टैन्यू है बट मुझे पिछले लाइफ के सारे मेमोरी पता है और इस लाइफ की भी। जैसे यहाँ पे सुआनर का रीइंकार्नेशन मिस बिंग है तो यहाँ पे मिस बिंग को गायब होने की क्या जरूरत, पुरानी मेमोरीज और प्रेजेंट के मेमोरीज को वो खुद से यहाँ पे कंबाइन कर सकती है जैसे कि मैंने किया है। हम देखते दो चित्र वहाँ पे मिस बिंग गायब हो रही थी बट हम देखते एकदम से वो फिर से रिस्टोर होने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सुआनर कहने लगती है, ये तो मेरे हस्बैंड का स्किल है, आखिरकार ये क्या से हो रहा है। अब हम देखते तो भी वहाँ पे टैन्यू ने मिस बिंग को बचा लिया था गायब होने से, जिसको देख के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मास्टर टैन्यू आप आ ही गए। अब हम देखते वहाँ पे जिसको देख के सुआनर कहने लगती है, आखिरकार ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड तुम्हें क्यों बचा रहे हैं। अब हम देखते हो वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं, हम दोनों एक ही है, मैं तुम हूँ और तुम मैं हो, जैसे कि यहाँ पे होंगमिंग सुप्रीम टैन्यू है और टैन्यू ही होंगमिंग सुप्रीम है। हम देखते हैं जिसको सुन के सुआनर वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है बट वहाँ पे टैन्यू आ गया था जिसने वहाँ पे मिस बिंग को बचा लिया था। हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, हम दोनों एक ही है और हमारी जरूरत यहाँ पे टैन्यू को है, मतलब कि होंगमिंग सुप्रीम को। इतना कहते हुए हम देखते हैं मिस बिंग सुआनर के नजदीक चली गई थी और वो कहने लगते हैं, हम दोनों यहाँ पे इनसेपरेबल है, मतलब कि हम दोनों चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। कहते वो वहाँ पे सुआनर को गले लगा लेती है। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे एक हो गए थे, जिसकी वजह से मिस बिंग के अंदर जो भी मेमोरी का सील था वो पूरी तरीके से हट चुका था। यहाँ पे मिस बिंग को पिछले लाइफ और इस लाइफ का सब कुछ याद है। हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग की आंखें खुलती है तो वो अपने आगे टैन्यू को देखता है, जिसको देख के वहाँ पे मिस बिंग खुश हो गई थी। वो कहने लगती है, टैन्यू मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगी और हम दोनों यहाँ पे मिलके गॉड रिलम पे अपना बदला लेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, टैन्यू मैं तुम्हारे एक्स वाइफ से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी बट मैं तो भूल गई मैं ही वो हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग उसके गले लगते हुए कहने लगते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। तो इसी के साथ में एपिसोड खत्म। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।